Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is मयंक. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है और आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और लाल रंग के साथ वैलेंटाइन डे मनाया होगा सबने। निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा लाल रंग दिया सबको और अच्छा वैलेंटाइन डे सबका बना होगा। और खासकर उनका जिन्होंने वीडियो देखी होगी, क्योंकि देखिए हर एक चीज टाइम और लेवल के साथ चलती है। ज्ञान साहब जो कहते थे वही होता है बाजार में। और मैं दिखाने की सिर्फ कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा जो ज्ञान साहब कहते थे वही हो, मतलब वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, काफी हद तक उनसे मिलता जुलता काम अपने पास आ जाता है। तो देखिए अभी हुआ क्या था, सुबह सुबह बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। उसके बाद जो रिकवरी आई, आप देखिए कहाँ रुका है, वाइब्रेशन लेवल्स पे। उसके बाद दोबारा एक रिकवरी आई, फिर वाइब्रेशन लेवल्स पे रुकी। तो आपके पास दो टाइम मौका दिया बाजार ने शॉर्टिंग बनाने के लिए। पर ठीक है, हम ये काम नहीं कर रहे थे, सब डरे हुए थे, बाजार बहुत ज्यादा फॉल कर गया था, रिकवरी की भी सब सोच रहे थे कि मार्केट रिकवर करेगा। लेकिन रिकवर कैसे करता जब तक वो 37,620, जो देखिए ये लेवल मैंने आपको कल दे रखा था, इसके ऊपर नहीं जाता तब तक उसके अंदर कोई रिकवरी के चांस नहीं बनते, जो नहीं हुआ। अब आपने ये सब छोड़ दिया, तो अब हम वेट कर रहे थे 1055 का। तो 1055 पे क्या हुआ, बाजार वहीं रुका 619564 के नीचे। जैसे ही 564 को ब्रीच आउट करा तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ फॉल। इस टाइम पे जब ये बना, मारूबोजो टाइप कैंडल, लो ब्रीच आउट हुआ, फिर बाजार वन साइड फॉल करता हुआ नीचे ही गया। तो ये पूरा रैली भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो 37,564 से 36,800, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के आसपास आपकी पॉकेट में आ जाते। 800 नहीं लेते भाई, 200-300 ही लेते। 200-300 में भी बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता। बायर स्ट्रैपिंग से बचते, बायर स्ट्रैपिंग से बचते। ये दो बार बायर ट्रैप हुए हैं और दोनों बार आप बच जाते। चलिए, ये तो था बैंक निफ्टी का। एक हमने अभी सिस्टम कल शेयर करा था, जिसको ब्रेकआउट सिस्टम में बता रहा था आपको ऑप्शंस पे। रिसर्च के बाद ही वो चीजें निकाली थी और मैंने आपको बोला था कि ये आप देख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या हुआ था, ये लेवल हमारे जो मैंने आपको कल 37,500 पुट के लेवल दिए थे, उसके लास्ट के टू लेवल्स है 389 और 343। क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई और बहुत ऊपर ओपनिंग हुई, तो हमें लास्ट लेवल्स के ऊपर ही इसको देखना था। तो ये 389 और 343 मेरे पास लेवल थे। बहुत तेजी से भागती हुई कैंडल थी, क्या पता 400, 420, 450 पे किसी की एंट्री आई। जिसने भी यहाँ पर एंट्री पकड़ी, वो पहली एंट्री में ही वो 700, 750 तक पहुंच गया था। पर ठीक है, आप अगर उस चलती कैंडल पे नहीं इसको पिक कर पाए, तो क्या हुआ, जब एक रिट्रेसमेंट आई बाजार के अंदर, तो आप देखिए ये जो लेवल है ये 420 के आसपास का है, 410 या 420 का लो है इसका। अगर आप यहाँ पर कहीं पर बाय करते तो 389 के नीचे का आपको एसएल रखना था, मेंटेन करना था। और अगर आपने यहाँ भी बाय करा होता तो आपका ये पूरा जो पुट है वो डबल हो गया था। ठीक है, तो ये सारे चीजें मैं देखता हूँ और इस पे वर्कआउट करता हूँ, कल के लिए भी आपको दूंगा। और अब डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वी नेवर एवर recommend any kind of buy or sell signal through this video. सेम डिस्क्लेमर आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और कमेंट में अगर आपकी कोई क्वेरी है वो पूछिए, या अगर आपको काम अच्छा लग रहा है और उसके ऊपर भी कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स इज फ्री फॉर यू। फीडबैक सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप अपने फीडबैक और कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं हम। तो कल पहले बैंक निफ्टी की टाइम साइकिल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं जो भी लेवल्स आपको देता हूँ ये फ्यूचर बेस्ड होते हैं, कोई भी मैं स्पॉट पे काम नहीं करता। तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे ही मैं आपको जो भी दिखाने वाला हूँ अभी फ्यूचर पे ही होगा। तो देखिए अभी क्या हुआ हुआ है, बैंक निफ्टी के कल जो दो टाइम निकल के आए हैं मेरे पास, वो एक आया है सुबह 10:10 का, और दूसरा आया है 1:10 का। बाजार अभी 36,825 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर अब मैं बात करूं तो 36,649 इस लेवल को ध्यान रखिएगा।
अगर गैप डाउन कल ओपनिंग होती है बाजार के अंदर तो शायद वो ब्रीदर लेवल पे जाके रुक जाए, जो कि 36,200 6 टू 269 ये जो लेवल्स हैं, यहाँ तक गैप डाउन हो सकता है और उसके बाद बाजार वापस ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट कर सकता है। और अगर किसी भी कंडीशन में ये लेवल 36,200 टूट जाता है तो वो नीचे की तरफ चलता चलेगा और 35,456 मतलब अपने नीचे वाले जो वाइब्रेशन लेवल है, बेसिकली दीज लास्ट दो लेवल जो ऊपर से अगर ये नीचे गिर रहा होता है तो इसको हम बेस बोलते हैं, और ऐसे ही अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ये ऊपर वाला जो दो लेवल्स हैं इनको मैं सीलिंग बोलता हूँ। तो ये बेस है और ये सीलिंग है, तो इनका ध्यान हमें हमेशा रखना होता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इनको तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आप एक रॉकेट छोड़ेंगे तो रॉकेट छोटा जो हम 10 और 20 रुपए वाला चलाते हैं, अगर वो जमीन से आप ऊपर की तरफ छोड़ेंगे तो सीलिंग को वो तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन अगर वही बजूका होगा तो वो उसको तोड़ के निकल जाएगा, तो दैट मीन्स मोमेंटम। अगर मोमेंटम फास्ट होगा तो ये इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, अगर मोमेंटम नॉर्मल होगा तो आप देखेंगे यहीं से रिवर्सल आ जाएगा। सिमिलरली जब नीचे बेस की बात करूं तो उल्टा छोड़ दीजिए रॉकेट ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगर आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तोड़ेंगे, अगर मोमेंटम तेज नहीं होगा तो वो बेस पे आके रुकेगा और वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मोमेंटम ज्यादा फास्ट हुआ, ज्यादा तेज हुआ, तो उसको ब्रीच आउट करके वो नीचे के लेवल्स की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये सारी पॉसिबिलिटीज रहती है। बाकी रियल टाइम मार्केट में आप इन्हें देख लीजिएगा कि ये कैसा बिहेव करती है मार्केट। और आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स के ऊपर आपको कोई ना कोई एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न मिलेगा, और वो आप जब देखेंगे बाजार को और इन लेवल्स के साथ देखेंगे आपको वो चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए तो ये था। अभी निफ्टी में क्या रहने वाला है वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। टाइम साइकिल जो है वो दोनों की सेम रहेगी, 10:10 और 1:10। लेवल्स निफ्टी के देख लीजिए एक बार। सेम सिनेरियो अभी निफ्टी में भी यही बना हुआ है। ब्रीदर लेवल जो है वो हमारे सस्टेन कर रहे हैं इस समय 16,655 पे और 637 पे। तो 16,630 का लेवल अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्या पता बाजार कुछ ऐसा करके वापस ऊपर आए, या फिर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसा करके कुछ नीचे आए। तो ये अगेन ऑल आर पॉसिबिलिटीज, हमें रियल टाइम पे सिर्फ मोमेंटम को समझना होता है। मोमेंटम का मतलब बहुत सिंपल होता है। अगर ये सिंपल आके थोड़ा रुकता है यहाँ पर, मतलब एक छोटा सा, यहाँ तो आपको कोई पैटर्न्स में थोड़े से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप उनको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। इन लेवल्स पे अगर आपको हैमर मिलता है, इन्वर्टेड हैमर मिलता है, ठीक है, डॉजी मिलती है, स्पिनिंग टॉप मिलता है, और पिन बार मिलता है, ठीक है, और आपको मिलती है इनगल्फिंग मिल जाती है। इनगल्फिंग एग्जैक्ट इस लेवल के बाद की नेक्स्ट कैंडल पे पता चलेगा आपको कि इनगल्फिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि दो कैंडल का पैटर्न है ये। और इनसाइड बार मिलता है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, अगर ये आपको इन लेवल्स के आसपास मिल जाते हैं तो आपके पास जो कंफर्मेशन होती है वो डबल हो जाती है कि हाँ भाई अब बाजार इस लेवल को ब्रीच आउट नहीं करेगा, वो अब नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हमने ज्ञान के साथ एक प्राइस एक्शन को ऐड करा, जिसके साथ हमें बहुत अच्छा एक कंफर्मेशन मिलेगा कि बाजार करना क्या चाह रहा है। तो ये तो था निफ्टी का। अब मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी ब्रेकआउट सिस्टम फॉर ऑप्शंस। तो वो एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ओके, तो कल के लिए जो मैंने स्ट्राइक्स सिलेक्ट कर रखी हैं वो कर रखी हैं 37,200 कॉल और 37,500 कॉल, और नीचे 36,400 पुट और 36,200 पुट। तो आपका ब्रेकआउट फर्स्ट लेवल 351 रहता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पर भी गैप अप और गैप डाउन होता है, फॉर एग्जांपल 37,200 का जो कॉल है वो कल खुलता ही सीधा 425 रुपए पे है, तो अगर वो 425 रुपए पे खुलेगा तो आपको इस लेवल से कुछ नहीं लेना देना, इस लेवल से आपको कुछ लेना देना है, और इस लेवल से आपको कुछ लेना देना है। तो आपकी जो बाइंग बनेगी वो 463 के ऊपर बनेगी, 463.76 जो लेवल है इसके ऊपर बनेगी, ठीक है। और आपका उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप एसएल अपना 388 के आसपास का मेंटेन कर सकते हैं। और सिमिलरली जैसे भी बाजार कहीं भी खुलता है तो आप उसका एक पिछला
लेवल और उसके आगे वाला लेवल, उन लेवल्स को आपने देखना शुरू कर देना है। क्योंकि अगर ये जैसे अब क्या हुआ, बाजार खुला तो 425 पे ये वाला कॉल 37,200 425 पे खुल गया, पर हुआ क्या, उसने 463 को नहीं ब्रीच आउट करा, लेकिन वो 388 को ब्रीच आउट कर गया। अगर वो 388 को ब्रीच आउट कर गया तो पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, मतलब ये कॉल अब बढ़ेगी नहीं, अब ये गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो 463 को तोड़ता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये आगे वाले लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है, इसका आप यूज कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पर एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ये जो पूरा सिस्टम है ये सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम के लिए, मैं कोई किसी भी तरह का बाय और सेल आपको नहीं दे रहा। ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस बेस्ड सिस्टम है कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो बाजार दूसरे रेजिस्टेंस को देखने जाती है, और सिमिलरली अगर वो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट का काम करने लग जाता है, जिसको हम फ्लिप सपोर्ट कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक लेवल को मान लेते हैं कि ये एक सेलर है, लास्ट ऑफ फॉर बायर, LHB बन जाता है ये। अगर ये 463 को तोड़ेगा तो 388 LHB बन जाएगा, और ऐसे ही जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा ये LHB बनता जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑफ फॉर बायर, और इन अदर वर्ड्स आप इसे स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा नए लेवल्स के साथ। और अगेन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, शेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ सीख रहे हैं और रिसर्च करना शुरू कर दिया उन्होंने ज्ञान के ऊपर, और कईयों ने तो बहुत सारी साइकिल्स निकाल दी हैं जो अब वो मुझे भी नहीं बता रहे, कि उनको लग रहा है कि शायद मैं उनको कॉपी करूंगा। सो मैं कल भी आपको ये चीज बता चुका हूँ कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, मैंने जितने साल इन्वेस्ट करने थे बाजार के लिए अब मैंने कर लिए हैं, अब मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हाँ, मैं एक हमारे फॉलोअर हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, कल कुछ मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हिम, क्योंकि उसकी वजह से मैंने कुछ एक नया चीज निकाल दिया, ज्ञान का एक सिंपल मैथ्स बना लिया मैंने। अभी मैं उसकी साइकिल्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, उसकी साइकिल्स भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, और मेरे पास आज का टाइम सॉरी कल का टाइम था, आज के लिए कोई टाइम नहीं था उसके लिए। तो मुझे फिर मैं 5 तरीकों से ज्ञान की टाइम साइकिल निकालता हूँ, पहले आप सबको क्लियर कर दूं, मेरे पास 5 तरीके हैं जिनसे मैं टाइम साइकिल निकालता हूँ। टाइम साइकिल कभी भी एक तरीके से नहीं चलती। और लेकिन हाँ, जो वो मेरे फॉलोअर हैं जो जिन्होंने मुझे बोला कि वो अब इंटरडे टॉप बॉटम भी फाइंड कर लेते हैं और बहुत चीजें फाइंड कर लेते हैं, तो मुझे कुछ लगा कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, तो मेरे को कल काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी दोबारा। और अभी फिलहाल मैंने एक ऐसी चीज बना दी है जो 6 क्लास के बच्चे को भी दे दूंगा तो वो भी बता देगा कि नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट कब आने वाला है बाजार के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर रहा, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और बस इतना ही है कि आप सब काम करिए, मुझे किसी को कॉपी नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ स्टडी करते हैं और कहीं फंस रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई हिंटबाजी में बात मत करिएगा प्लीज, मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई मुझे हिंट्स दे रहा है, ये ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है, ये है ज्योमेट्री है, वो है। अरे भाई खुल के बोलो यार, मैं सब चीजों को देख चुका हूँ, मेरे को फिर समझ तो आएगा आप किस टॉपिक पे क्या काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता पाऊंगा भाई ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके देखो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।